Hi everyone, once again welcome back to Learn Mathematics channel। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 8 का है। एंड दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.4 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी योर पार्ट 3। पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में हम इस एक्सरसाइज के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज के इस पार्ट 3 में जो आगे के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी, एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। तो जहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 5, आज की इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। सो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है। Sobo's mother present age is 6 times Sobo's present age. Sobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? Okay, यहाँ पे क्या है, सोबोस की जो मदर की प्रेजेंट एज है, यानी कि इस टाइम पे जो सोबो की मदर है उनकी एज जो है वो 6 टाइम्स ज़्यादा है। लिखा ना 6 टाइम्स ज़्यादा ही होगा क्योंकि 6 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। या फिर हम ये कहते हैं नॉट ज़्यादा, 6 टाइम्स है सोबोस की प्रेजेंट एज से। लाइक अगर मान लीजिए सोबोस की एज 5 है तो उसकी मदर की एज कितनी हुई, 6 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 5 6 या 30, तो यानी कि मदर की एज कितनी हुई 30। ओके, सो अब नेक्स्ट क्या है, सोबोस एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। सोबोस की 5 साल बाद एज जो होगी वो क्या होगी, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। वो 1/3 होगी जितनी की सोबोस की मदर की प्रेजेंट एज है। अब जो हमने 5 वाला एग्जांपल लिया था मैं उसी से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सोबोस की मदर की प्रेजेंट एज जो आई थी वो 30 आई थी। तो 5 साल बाद सोबोस की एज जो होगी वो 1/3 होगी इस एज की, यानी कि 30 का 1/3 निकाल दीजिए, यानी कि 10 ईयर्स होगा। सो ये जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल जो मैंने एक रैंडमली नंबर लिया उसके अकॉर्डिंग है, बट आपको यहाँ पे जो है वो रियल जो है वो निकालना है। और रियल में क्या निकालना है, प्रेजेंट एजेस निकालनी है, यानी कि इस टाइम पे सोबोस की और सोबोस की मदर की दोनों की एज हमको कैलकुलेट करनी है। ओके, सो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो भी चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हम जो है वो एक्स एज्यूम कर लेंगे या वाई एज्यूम कर लेंगे, जेड एज्यूम कर लेंगे, जो भी आप वेरिएबल लेना चाहते हैं। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबोस बी वाई। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट एज है जो हमें निकालना होता है उसको हम एज्यूम करते हैं। तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी थी, इसलिए हमने प्रेजेंट एज की जो है सोबोस की वो वाई ले ली। ठीक है, अब क्या था कि सोबोस की मदर की एज जो है वो 6 टाइम ज़्यादा होगी। तो सोबोस की मदर की एज कितनी हुई, 6y। अगर सोबोस की y है तो सोबो की जो मदर की एज होगी वो 6y होगी। ओके, सोबो एज आफ्टर 5 ईयर्स। अब सोबो की एज 5 ईयर्स के बाद कितनी होगी, जितनी भी अभी उसकी प्रेजेंट एज है उसमें हम 5 प्लस कर दूंगी, तो प्रेजेंट एज कितनी थी उसकी y, इसलिए हमने +5 कर दिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था कि 5 साल बाद जो है वो सोबो की एज जो होगी y+5, यानी ये 5 साल बाद वाली एज थी। ये एज जो है वो किसके इक्वल होगी, सोबो की मदर की जो प्रेजेंट एज है उससे 1/3। तो इसलिए 1/3 कर दिया और इनटू जो सोबो की मदर की प्रेजेंट एज थी, यानी कि 6y। प्रेजेंट एज 6y थी ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे 6y लिख दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आएगी कि हमने क्यों किया, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोबो की एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या आई सोबो की एज y+5, तो इसलिए वो जो होगी वो किसके इक्वल होगी, विल बी 1/3 ऑफ इस मदर प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज कितनी थी, 6y, तो 6y इंटू 1/3 कर दिया आपने, 1/3 होगी। बस अब हमको क्या करना है, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन बन गई तो उसके बाद तो इजिली सॉल्व हो ही जाता है। सो y+5 इज इक्वल टू, इसको हम 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 2y हो जाएगा। फिर इस 2 को नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ लेकर आए तो ये 2y - y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। 2y में से y जाएगा तो y इज इक्वल टू 5। देखिए जो मैंने एज्यूम किया था वही यहाँ पे नंबर कैलकुलेट हुआ। ट्रस्ट मी, मैंने कोई भी आंसर नहीं देखा कुछ, बस मैंने रैंडमली इस तरीके से 5 लिया था। ठीक है, सो इस तरीके से जो है वो 5 ईयर्स निकली। तो प्रेजेंट एज ऑफ सोबो जो है YI, यानी कि सोबो की प्रेजेंट एज 5 ईयर्स है। तो मदर की प्रेजेंट जो एज होगी सोबो की वो क्या होगी, 6y थी। तो y की जगह वैल्यू पुट करेंगे 5, तो 6 5 जो 30 ईयर्स, यानी कि सोबो की 5 ईयर्स है और सोबो की मदर की 30 ईयर्स है प्रेजेंट एज। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी इक्वेशन जो है
उसका इक्वेशन बनाइए सबसे पहले क्वेश्चंस का, उसके बाद आप बस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी ये इक्वेशन सही बन गई तो उसके बाद तो ये जनरली सब लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से माइंड में रखनी है आपके। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन Mehuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन समझा देती हूँ कि यहाँ पे क्या है कि देयर इज यहाँ पे जो है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जो प्लॉट होता है नॉर्मल ज़मीन का, ठीक है, एक स्कूल के लिए वो रिजर्व है कि यहाँ पे जो है वो स्कूल बनेगा महूली विलेज में, ठीक है। अब लेंथ और ब्रेथ जो है उस प्लॉट की वो रेशियो में दे दी आपको, किस रेशियो में, 11:4 में, यानी कि 11 जो है वो लेंथ का रेशियो है, 4 जो है वो ब्रेथ का रेशियो, और एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर 100 रुपीज़ के हिसाब से उसको पंचायत को जो है उसका प्राइस पड़ेगा, वो पड़ेगा 75,000। किस चीज़ के लिए, टू फेंस दी प्लॉट, फेंस यानी कि उसके चारों तरफ जो हम तारों का जो बना देता है ना कि ताकि कोई भी अंदर बाहर ना जा सके कोई जानवर, या इस तरीके का फेंसिंग करने के लिए, तो उसके जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 75,000 रुपये, 75,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 100 रुपये पर मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर का अगर 100 है तो यहाँ से आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितना आपका जो है वो स्क्वायर मीटर होगा आपका प्लॉट का, वो यहाँ से अभी आपको पता चलेगा। सो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, तो डायमेंशन आपको प्लॉट की निकालनी है। तो सबसे पहले जैसे मैं हमेशा कहती हूँ जो चीज़ हमें नहीं पता उसको हम हमेशा एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट 11y एंड द ब्रेथ भी 4y। इसका भी मैं रीज़न बता चुकी हूँ कि जो हम 11:4 जो रेशियो में दिया रहता है उसी के साथ वही वाला हम हमेशा क्यों एज्यूम करते हैं, लाइक 11/4 वही क्यों एज्यूम करते हैं, इसका मैं अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुकी हूँ, आप प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो रेट ऑफ फेंसिंग पर मीटर जो है वो आपको 100 रुपीज़ दे रखा है। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना दे रखा है, 75,000 रुपीज़। अब पेरीमीटर जो होता है वो प्लॉट का क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2l+b। अब यहाँ पे हम एरिया नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे पेरीमीटर। कई लोग इस चीज़ में भी गलती कर देते हैं, कभी भी फेंसिंग की बात आ रही है, अगर प्लॉट के चारों तरफ कोई भी चीज़ हमें लगानी है, दीवार बनवानी है या फेंस करवानी है, कुछ भी चीज़ कराना है, उसके लिए वी विल ऑलवेज टेक द पेरीमीटर नॉट द एरिया। अगर मुझे प्लॉट पे घर बनवाना है या इस तरह का पूरा कवर करना है तो इन दैट केस वी विल ऑलवेज टेक एरिया। ओके, सो बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया 2l+b। 2l की वैल्यू कितनी थी 11y, प्लस ब्रेथ की वैल्यू थी 4y। सो 2 इंटू ये कितना हो गया आपका, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा 11 इंटू 2 22y प्लस 4y। सो आपका जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारा कितना आया, अब इसके दो तरीके भी हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 11 + 4 कितना होता है 15y, तो 15 को इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30y। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर 11 × 2 = 22 प्लस 2 × 4 = 8, तो 22 + 8 तो भी 30 होगा। तो अब दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनली हमारा 30y आया। अब टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग कितना हुआ 30y × 100, क्योंकि पर मीटर का 100 दे रखा है और 30y जो है हमारा टोटल प्लॉट का पेरीमीटर हो गया। तो हम भाई अगर हमें 1 मीटर का दे दिया, हमें टोटल का निकालना तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 30y × 100 करेंगे और ये किसके इक्वल है 75,000 के, जो कि हमें दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट जो है वो 75,000 के इक्वल होगा। इसको मल्टीप्लाई करा हमने तो ये हो जाएगा 3000y = 75,000। y की वैल्यू क्या होगी 75,000/3000। इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आया 25। यानी कि लेंथ जो है प्लॉट की वो हमने क्या ली थी 11y एंड ब्रेथ जो ली थी वो 4y। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि y मेरा ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द प्लॉट कितनी थी 11y, 11 × 25, क्योंकि y की वैल्यू हमारी यहाँ से 25 कैलकुलेट हुई है। तो 11 × 25 = 275 मीटर। दिस इज योर लेंथ ऑफ द प्लॉट एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 4 × y, क्योंकि 4y वैल्यू थी हमारी ब्रेथ की जो हमने ज्यूम करी थी। तो y की जगह वैल्यू पुट करी 25, तो 4 × 25 कितना होता है 100 मीटर। यानी कि लेंथ जो है वो 275 मीटर निकली और ब्रेथ जो है वो 100 मीटर निकली। और यही हमसे पूछा था डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, और डायमेंशन का मतलब ही लेंथ और ब्रेथ निकालना होता है।
ठीक है। सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है। अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे ही नहीं तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। सो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इक्वेशन बनाइए, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करिए, जो भी वेरिएबल दिया हुआ उसकी वैल्यू निकालिए और फिर उस वेरिएबल को पुट करके फाइनल आंसर अपना कैलकुलेट करिए। सो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सो आज की वीडियो में ये बस यही 2 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप साइंस के लेक्चर देखने में इंटरेस्टेड हैं तो साइंस का जो चैनल है वो भी मेरे अदर्स चैनल में जाके आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके साइंस के लेक्चर्स भी पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।